इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सनल ऐड अकाउंट में मैंने बताया था ना कि पर्सनल ऐड अकाउंट और प्रोफेशनल ऐड अकाउंट में फ़र्क ये होता है कि पर्सनल ऐड अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जिनका छोटा बजट है। नॉर्मल दुकानदार हैं, उनको भी चलाना है ऐड, तो वो क्या करेंगे, तो उनका छोटा बजट है, तो इसलिए फेसबुक क्या करता है, पर्सनल ऐड अकाउंट में लिमिट सेट कर देता है। फॉर एग्जांपल 10,000 की लिमिट सेट कर दी। अब आप 10,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो इसके साथ वही हुआ है, इसकी लिमिट रीच हो गई। मान लो अगर 15,000 रही होगी ना, तो इस ऐड अकाउंट जफर वाले ऐड अकाउंट पे 15,000 रुपये खर्च हो चुके हैं इन टोटल, तो इसलिए अकाउंट एरर बता रहा है, मतलब आप 10,000 या 15,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। अब अगर आपको ऐड चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। लिमिट सेट नहीं, इसमें पहले से होती है, उसमें लिमिट सेट कर सकते हो, बिजनेस में जितनी चाहो सेट कर दो, 5 लाख 10 लाख जितनी आप खर्च कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब वापस आते हैं इसमें, तो एड्स मैनेजर तो सामने खुला हुआ है ना, तो एड्स मैनेजर क्या था, एड्स मैनेजर ये था, एरिया और टूल थ्रू विच वी मैनेज आवर एड्स, वो जगह या वो टूल जहाँ से हम अपने एड्स को मैनेज करते हैं, एड्स को क्रिएट करना, डिलीट करना, कैंपेन को ऑन ऑफ करना, और एड डेटा पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। जो भी आपने ऐड चलाया है उससे रिलेटेड जो भी आपको डेटा चाहिए वो कहाँ मिलेगा, एड्स मैनेजर में। सारे कॉलम्स रहते हैं डिफॉल्ट, इसके अलावा कुछ ऐड करना है तो कस्टमाइज कॉलम में जाके आप ऐड कर सकते हैं। अब एड्स मैनेजर में क्रिएट बटन पे क्लिक करो, ठीक, छोड़ दो। तो देखो अब क्या है, एड्स मैनेजर मैंने बताया कि 3 लेवल्स होते हैं। जब आप अपना ऐड क्रिएट करते हो कितने लेवल मिलते हैं, 3 लेवल्स मिलते हैं। एक होता है कैंपेन लेवल, सेकंड होता है ऐड सेट लेवल, और थर्ड होता है ऐड लेवल। अब ये 3 लेवल होते हैं, क्यों होते हैं और क्या क्या इसमें होता है वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपके सामने सबसे पहले जब ऐड क्रिएट करोगे ना, बटन पर क्लिक किया आपने, ये क्या पूछ रहा है आपसे, चूज द कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप फेसबुक को ये बताते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आपका टारगेट क्या है। अब ऊपर करो, थोड़ा उसको स्क्रॉल करो, 6-7 आपको ये देता है, कितने देता है, 1 2 3 6 देता है। अब ये 6 ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिसके आसपास ही आपका ऐड रिवॉल्व करेगा, मतलब इस एक कैंपेन अपन कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैफिक हो तो अपन ट्रैफिक, बिल्कुल सही। अब पहले एक एक करके चलते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, अब हम कैंपेन लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब कैंपेन लेवल पे जाने वाले हैं ना, तो हम क्या करेंगे, देखो वो मैं बता दूंगा अलग से। अब कैंपेन लेवल में आपने क्रिएट पे क्लिक किया, सबसे पहले आपको बताना है कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। तो आप बताएंगे सबसे पहले कैंपेन कि आप ऐड रन करना चाह रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि करना क्यों है ऐड रन। अब इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो आप एडवर्टाइजिंग की पूरी जो स्टोरी है, पूरी इंडस्ट्री जो ना इन्हीं 6 में से किसी एक में आएगी, जो भी आपका एम होगा ना इन्हीं 6 में से आएगा। अब फॉर एग्जांपल पहला लीजिए आप, पहले वाले का नाम क्या है, पहले वाले का नाम, पहले ऑब्जेक्टिव का नाम होता है अवेयरनेस। अब अवेयरनेस से क्या समझते हो, बता। अच्छा, सबसे पहले लोगों को अवेयर करना अपनी शॉप के बारे में, है ना। अवेयर किसी भी चीज़ के लिए किया जाता है, लेकिन मैंने बताया था कि अपन जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड करेंगे, कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, उससे रिलेटेड हम फेसबुक में बात करेंगे। तो अब अवेयरनेस आया, अवेयरनेस में ये होगा कि आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस के, भाई एक alishoe.com करके एक नया ब्रांड है जो इब्राहिमपुरे में खुला है, जो अच्छी शूज़ प्रोवाइड करता है, तो उसकी सिर्फ आप चाहते हो भाई हम कुछ नहीं, अभी ना हमें बेचना है ना कुछ करना है, हम इतना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि alishoes.com करके कोई तो भी कंपनी है जो इब्राहिमपुरे में खुली है, समझ गए। तो ये हो गया आपका कौन सा कैंपेन, अवेयरनेस हो गया। अब समझ गए ना। अब आप इसको कैसे चेक करोगे, इसमें क्या होता है, जब चेक कैसे करोगे, मतलब कि आपका कैंपेन सही है कि नहीं, हर कैंपेन की जांचने का, मतलब हर 6 टाइप के कैंपेन है। अब आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि आपका जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ गए। सीधी सी बात है, 10,000 तुमने लगाए हैं अवेयरनेस में, अब तुम ये भी तो पता करोगे यार 10,000 मैंने लगाए तो लोग अवेयर हुए कि नहीं हुए। तो उसके लिए क्या होता है, उसी के लिए होता है फेसबुक एड्स मैनेजर का डेटा वाला पार्ट, जो सामने आपका डेटा होता है ना, जो भी दिखाया था, देखा था तुमने, पूरे कॉलम्स जो होते हैं ना, रिजल्ट्स ये हैं, रीच ये है, तो इसी में आप देखोगे कि कितने लोग, पहले रीच बताएगा, इसमें इंप्रेशन बताएगा, और ये भी बताएगा कि कितने लोग वो हैं जो आपका ब्रांड का नाम लोगे तो वो पहचान जाएंगे। तो ये किस में होता है, ब्रांड अवेयरनेस में, समझ गए। एक कॉलम इसमें क्या ऐड हो जाता है, रिकॉल करके कॉलम होता है, रिकॉल मतलब होता है दोबारा उसको याद करना। तो जब आप ये अवेयरनेस ऐड चलाते हो ना, तो आपको एक कॉलम ये ऐड हो जाता है जिसमें ये मालूम चल जाता है कि कितने ऐसे लोग हैं। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भाई 5,000 रीच हुई है,
5,000 लोगों तक आपका ऐड पहुंचा, लेकिन इसमें से वो कितने हैं जो मेरी ब्रांड का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे। तो सपोज वो होंगे मान लो 2,000, ये जो भी जितना भी अच्छा कैंपेन चलेगा उसके हिसाब से। तो अब ये 2,000 लोग वो हैं जो alishu.com को समझ गए। तो ये हो गया अवेयरनेस का, समझ गए क्यों होता है, अवेयरनेस का क्यों दिया है। और ये 6 क्यों दिए हैं भाई, सबका किसी का कुछ भी हो सकता है एम। अब ट्रैफिक में आओ, सेकंड क्या है, अब देखो ट्रैफिक क्यों होता है, ट्रैफिक से क्या समझते हो, अपन जा रहे हैं कि भीड़ लगे दुकान पे, मतलब जो हाँ चलो बोले सही बोल रहे हो। देखो तो कोई भी यही चाहेगा ना, बिजनेस खोला उसमें यही चाहेगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्राउड आए, ट्रैफिक आए, भीड़ हो, है ना, यही चाहोगे ना। तो इसी तरीके से ट्रैफिक होता है। मतलब ये तुमने बात करी ऑफलाइन की, अपन बात करें ऑब्वियसली ऑनलाइन की, अभी तो फिलहाल ऑनलाइन की कर रहे हैं। अच्छा जो तुमने बोला ना दुकान पे भीड़ लगे, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, बताऊंगा वो मैं इनमें से। तो ये ट्रैफिक जो है ये है ऑनलाइन स्टोर का, alishoes.com जो वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ उस पर ट्रैफिक आए। तो वो किससे आएगा, इस कैंपेन से। अपनी साइट पे वो ट्रैफिक आए, अपनी साइट पे ट्रैफिक आएगा ना भाई, शॉप पे ट्रैफिक आए। नहीं शॉप पे नहीं, शॉप तो ऑफलाइन चीज हो गई ना, शॉप ऑफलाइन हो गई, अपनी ऑनलाइन स्टोर पे आएगा ट्रैफिक, अपनी ऑनलाइन स्टोर पे ट्रैफिक आएगा। जो तुम बोल रहे हो ना शॉप पे आए, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है, अभी मैं बताऊंगा। इनमें से एक है वो लास्ट वाला, कहाँ गया, ठीक मैं बताता हूँ कहाँ गायब हो गया, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल अब ये देखो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक किसकी बात हो रही है, ऑनलाइन ट्रैफिक की। जो तुम्हारी ऑनलाइन स्टोर है उसमें आएगा ट्रैफिक। तो इसमें जो सेटिंग रहेंगी उसके हिसाब से रहेंगे, सिंपल, समझ गए, ट्रैफिक का समझ गए। अब आया थर्ड क्या है, एंगेजमेंट। और एक और चीज़ है, जब आप किसी पे सिलेक्ट करो, अवेयरनेस पे सिलेक्ट करो, वो तुम्हें खुद भी बता देगा फेसबुक, जब आप ऑप्शन क्लिक करो। हाँ अब देखो ये साइड में बता रहा है, खुद पढ़ो, खुद बता रहा है वो तुम्हें सब। माउस छोड़ दो। शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। उन लोगों को एड्स दिखाना चाहते हो आप जो लोग आपके एड को याद रखें। इसी की बात हो रही थी अवेयरनेस में। तो इसी तरीके से जिसमें भी आप जाओगे ना, फेसबुक आपको पहले ही बता देता है कि भाई जो आप ऑब्जेक्टिव चूज कर रहे हो उसका वो इस तरीके से काम करेगा। ट्रैफिक बोलो क्या है, ट्रैफिक सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट। बस मतलब ऑनलाइन सब देखो, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन मतलब लोगों को एक जगह तुम भेजना चाहते हो, सच एज योर वेबसाइट, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो, ऐप और फेसबुक इवेंट, है ना। वेबसाइट हो गई, ऐप हो गई, या फेसबुक में आप कुछ लाइव कुछ वो कर रहे हो, कोई लाइव इवेंट करने वाले हो फेसबुक में, तो उसमें आप बुला सकते हो ट्रैफिक को, समझ गए। अब आइए आप थर्ड में, थर्ड क्या था, एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट में होता है कि भाई आपने कोई एक पोस्ट डाली, कोई वीडियो डाली, अब आप चाहते हो इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो, लाइक करें, कमेंट करें, उसको शेयर करें। तो उसके लिए क्या होता है, एंगेजमेंट कैंपेन होता है। पढ़ो एक बार फिर से, मैं पढ़ता रुक जाओ। गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रेस्पॉन्सेज। अब आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो। एंगेजमेंट कैसे करते हैं लोग भाई, आपस में बात करके, लाइक करके, चीज़ों को शेयर करके, यही होती है ना एंगेजमेंट। तो इसी के लिए होता है एंगेजमेंट कैंपेन, समझ गए। एक एक करके हम मतलब अपन ये भी देखेंगे, एक एक करके सारे बना के भी देखेंगे ऐड, लेकिन अभी मैं समरी सबकी बता देता हूँ, ठीक है ना। अब आया आपका फोर्थ वाला, फोर्थ है लीड्स। अब देखो, अब लीड्स में क्या होता है कि लीड्स में आप ये करेंगे कि सपोज जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, कोई भी एक रियल एस्टेट वाले हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मयूर होम्स थे। तो अब इसमें क्या है, मयूर होम्स से कस्टमर, तो उसमें क्या है भाई, जो प्रोडक्ट क्या था, उनका प्लॉट था 7.5-8 लाख रुपए का। अब 7.5 लाख या 8 लाख रुपए लोग ऐसे तो नहीं बोलते कि ऐड देखा उन्होंने फेसबुक में और वहीं के वहीं परचेज कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। लोग जानते हैं, पहले समझते हैं कि कहाँ है लोकेशन, जाके देख के आऊँ मैं, पहले पूरा समझते हैं ना चीज़ों को। तो जब कोई प्रोडक्ट की, जब कोई हाई टिकट प्रोडक्ट होता है ना, मतलब महंगा प्रोडक्ट होता है, जो देखो 1000, 2000, 2500 तक की शॉपिंग इंसान कर देता है ऑनलाइन, है ना, कि भाई 3000 के शूज़ आ रहे हैं खरीद लो, 4000 के शूज़ आ रहे हैं खरीद लो। लेकिन जब इतनी ऊपर की बात आती है ना कि 1 लाख का प्रोडक्ट है या और महंगा प्रोडक्ट है, तो लोग पहले बोलते नहीं भाई, पहले हम जानेंगे, इसके बारे में पूरी नॉलेज ले लूँ मैं, प्रोडक्ट है या सर्विस है जो भी है, उसके बाद हम पे करेंगे पैसा, यही होता है ना। उसके लिए होता है लीड्स कैंपेन। अब मान लो तुम्हारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे तुम वो कॉलोनाइज़र हो, तुमने निकाला कि भाई मेरे फ्लैट्स हैं 20-20 लाख रुपए के, उसको मुझे बेचना है। अब तुम्हें बेचना है तो लोगों को बेचना है ना, तो उसके लिए तुम ये चाहोगे कि भाई लोगों का डेटा है मेरे पास, लोगों की इन्फॉर्मेशन है, जो लोग इंटरेस्टेड है, उसके लिए आप चलाएंगे लीड्स कैंपेन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एडवर्टीजमेंट चलाते हैं और लोगों से एक फॉर्म भरवाते हैं।
अपने तुम फ्लैट्स के बारे में जानकारी दोगे कि 2 BHK फ्लैट्स हैं, फुल फर्निश्ड हैं, मॉड्यूलर किचन, ये वो करके बताओगे, और अपने पूरे फ्लैट की डिटेल्स बताओगे, और लोगों से बोलो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए बटन पे क्लिक करें और फॉर्म को फिल करें। ठीक है, अब वो बंदा क्या करेगा, अगर अब सपोज मैं हूँ वो बंदा, मैंने देखा ऐड, मैंने देखा यार हाँ यार अच्छा है, मैं ले सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे जानना है और कि कहाँ पे है, कैसा है, जाके देखना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया, अब फॉर्म निकल आया मेरे सामने, फॉर्म निकल आता है, फॉर्म को मैं फिल कर दूंगा। मेरा नाम तुम पूछ रहे हो, उस फॉर्म में अपन अपने हाथ में रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है कि अपन क्या पूछना चाहते हैं। तो तुमने मेरा नाम पूछा, ईमेल पूछा, फ़ोन नंबर पूछा और बजट पूछ लिया, मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब तुम्हारे पास ये क्या हुआ, तुम्हारे पास एक लीड आ गई मोहम्मद फाजिल के नाम की, इसी को बोलेंगे लीड। आपका जो बजट होगा उसी के अब तुम मुझे कॉल कर लोगे कि जी फाजिल जी आपने फॉर्म फिल किया था, ऐसे करके तुम मुझसे बात कर लोगे। समझ गए लीड्स क्या होता है? तो ये जो तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन है इसी को लीड बोलते हैं। तो ये जो लीड एड्स चलते हैं वो इसलिए चलते हैं कि हाँ, समझे? 1 2 3 4 हो गया ना।